नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो लेके आ पा रहा हूं और किन्हीं कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी 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 सॉरी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल का मकसद आपके साथ जो है इतिहास में घटी घटनाएं उनको शेयर करना है, साथ में आपको मोटिवेट करना है। Thank you so much all my well-wishers. Thank you so much all the subscribers that you all are giving me full support and full respect. Thank you so much. Now, dear friends, आज का जो ये वीडियो है ये समर्पित है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों के वजह से आज हम जो है खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि एक हम आजाद भारत में हैं इस समय। तो आज का जो ये वीडियो है इतिहास में घटी उस घटना को लेकर है जो बहुत दुखद घटना थी। और ज्यादा बातें ना करते हुए मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है आज सन 1919 13 अप्रैल सन 1919 को घटी जलियांवाला बाग हत्याकांड। यस, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में घटा था, बैसाखी के दिन घटा था, उसके ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसका मकसद यही है आप लोगों को और आने वाली जनरेशन को बताना कि जो है आज़ादी है हमें बहुत मुश्किल से मिली है और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो तब कैसा माहौल था। जरा आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के बारे में ज़्यादा और चर्चा करते हैं, इस घटना के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक जरूर बात बताना चाहूंगा। जैसे कि हम कहते हैं कि देखो छुट्टी का दिन होता है, जब हमारा वीकेंड आता है या कोई भी चीज होती है तो हम फैमिली के साथ अपना घूमने के लिए जाते हैं, कोई ट्रेड फेयर में जाते हैं। मैं अपनी डॉटर के साथ जाता हूँ, ट्रेड फेयर में जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ। हालांकि कोरोना का दौर था तो हम ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं आजकल, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो सब लोगों को अच्छा लगता है बाहर जाना, घूमना और फैमिली के साथ जाना। सब लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं। उस समय भी वही हमारे जैसे ही लोग थे। और अगर हम बात करें जो है, ले चलते हैं आपको जलियांवाला बाग की तरफ। उस समय कैसा माहौल रहा होगा, कैसी चीजें थी। जैसा कि 13 अप्रैल सन 1919 की बात कर रहे हैं, खासकर पंजाब की अगर हम बात करें, उस साल अगर हम बात करें तो बहुत ही मामला टेंस हो रखा था और अंग्रेज जो है अपनी क्रूर नीतियां हम पर थोप रहे थे। रॉलेट एक्ट भी लगा दिया था और ये समझ लीजिए इंडियंस को, हम लोगों को जो है भारतीयों को जो है परेशान करा जा रहा था। और रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ब्रिटिश पुलिस को पूरी पावर मिल चुकी थी कि किसी को भी जो है अरेस्ट कर सकते थे आसानी से और लोगों को जो है जेल के पीछे धकेला जा रहा था और बड़े बड़े लीडर्स को जो है अरेस्ट कर रहे थे। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज होता था उनके खिलाफ रिप्रेशन होता था, उनको रोका जाता था। रिप्रेशन का मतलब होता है फोर्सफुली स्टॉपिंग अ पर्सन और अ ग्रुप टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। तो लोगों को रोका जा रहा था, कानून के बल पर जबरन तरीके से रोका जा रहा था। और आप ये समझ लीजिए उस दौरान खासकर पंजाब में अगर हम बात करें मामला बहुत टेंस था, कर्फ्यू लगा दिया गया था। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, एक तरफ से जो है सरकारें अपना मनमानी चला रही थी और जैसा कि आप जानते हैं 13 अप्रैल जो है वैसे भी अगर हम देखें तो किसानों के लिए खासकर मेन जो कहते हैं पर्व होता है, बैसाखी का पर्व होता है, बैसाखी का त्योहार होता है। लोग जो है अपनी फसल कटने के उपलक्ष्य में जो है खुशियां मनाते हैं, ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। खेतों में और अपने उनके आसपास जो है मेलों का आयोजन किया जाता है। और अगर आप एक फैमिली के तौर पर भी देखें तो आप ये समझ लीजिए कि हर फैमिली में जो है हम भी जो है किसी तीज त्योहार, कोई भी जो फंक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, उसको हम वेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। लोग, बच्चे जो हैं वेट कर रहे होंगे कि मेला आने वाला है। माहौल तो वैसे भी टेंस था, बट होता है कि मेला आने वाला है। और एक किसान, अगर हम बात करें, किसान भी हर तरह का होता है। तो उस समय तो वैसे भी हालत बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी हमारे देश में अंग्रेजों की वजह से। तो किसान कर्ज लेकर कैसे भी करके जो है अपना फसल को तैयार करता है और फसल कटने की खुशी में जो है
वो मेला में जाना चाहता है और फ्री माइंड जाता है, बिना किसी हथियार के जाता है, उसको हथियार की जरूरत भी क्या है कि नहीं है। तो उसी माहौल से, उसी तरीके से अगर हम बात करें 13 अप्रैल 1919, ठीक है, पूरे पंजाब में जो है कर्फ्यू लगा हुआ है और जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग काफी बड़ा एक एरिया था, एक ग्राउंड था, वो कह सकते हैं, इसके आसपास बड़े बड़े घर थे और एक संकरा रास्ता था, वही आने और जाने का रास्ता था। वहां पर जो है लोग एकत्रित हुए थे, कुछ लोग वहां पे एकत्रित हुए थे जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि शांति के साथ जो है वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने लीडर्स जो अंग्रेजों ने जो जबरन पकड़े हुए थे, खासकर डॉक्टर सत्यापाल राय और डॉक्टर किचलू, उनकी रिहाई के लिए, उनको छोड़ने के लिए मांगे कर रहे थे। और आप ये कह सकते हैं कोई हिंसा वहां पे नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे मैंने बताया, हम लोग भी जो है मेले में आते हैं तो लोग अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ वहां पे उस मेले में पहुंचे थे। दोस्तों आपको मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा, जब भी मैं जलियांवाला बाग के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा वो चीज फील होती है। मैं समझता हूँ कि एक मैं इमोशनल सा हो जाता हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी जब कभी खुद ट्रेड फेयर पे, जैसे मैंने अभी आपको एक वर्णन किया कि हम किसी मेले में अपने बच्चे को मैं लेके जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि उस समय भी तो यार कोई पिता अपने बच्चे को लेके गया होगा, मेले में लेके गया होगा और उसको पता नहीं है था कि उस आगे पल में क्या होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसा होता होगा उस समय, कैसा हुआ होगा उस समय और कैसा होता होगा जो है गुलामी का माहौल, उसको मैं जो है आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ और उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। लोग जो हैं मेले में आए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, फ्री माइंड होके आए हैं, ठीक है, और अपनी फसल कटने की खुशी में आए हैं। उनको कुछ पता नहीं है, मौके का फायदा उठाकर मिलिट्री कमांडर, ठीक है, जनरल डायर, he took command and he collected his men and he ordered them to go to that area of जलियांवाला बाग। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करके वहां पर बोला कि उसको पूरा घेर लो और एग्जिट एंट्रेंस, जैसे मैंने बताया था, जो संकरा रास्ता था उसको बंद कर दो ताकि लोग भागने ना पाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो पूरा उसको घेर लिया गया और अगला ही ऑर्डर हुआ, जनरल डायर ने अपने जवानों को, अपने जो है ट्रूप्स को ऑर्डर दिया और फायरिंग शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, फायरिंग शुरू हो गई और भगदड़ मच गई। वहां पे लोग जो हैं भागने लगे, बच्चे पैरों के नीचे कुचलने लगे, महिलाएं गिरने लगी और क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं था, रास्ता तो बंद कर दिया गया था और लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और लगातार फायरिंग हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि फायरिंग लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड इट वाज अराउंड 1650 राउंड फायर। मतलब फायरिंग जो है 10 मिनट तक लगातार चलती रही जब तक अंग्रेज थक नहीं गए, आप भी कह सकते हैं। और जो है लगभग ये कह सकते हैं 1650 राउंड फायर हुई और किनके ऊपर हुई? इनोसेंट पीपल वर इनोसेंट, निहत्थे थे वो, अनाम थे वो, उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो लोग जब देख रहे थे गोलियां चल रही हैं कि उनके मन में था कि अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरना है, तो उन्होंने पास ही में जो कुआं एक वहां पे मौजूद था, उस कुएं में कूदकर जान देना ज्यादा सही समझा और कई लोगों ने वहीं पे कुएं में कूदकर जान दे दी। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। इसके अलग अलग आंकड़े आए, अलग अलग चीजें आई, कितने लोग मरे, इतने वो मरे। अनऑफिशियल और आधिकारिक रूप से अगर कहें तो 1000 ऑफ पीपल डेड एंड 1000 वुंडेड, यानी कि हजारों लोग मरे और 1000 लोग मरे और 1000 लोग घायल हुए, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान दी और जो है बेकसूर लोग थे और ऐसे जान 2 मिनट में उन्होंने, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर उनके जो है जान उन्होंने गवा दी। तो दोस्तों बड़ा दुख होता है। मैं जलियांवाला बाग गया हूं, मैं जब पहली बार गया था तो मैं उसके बाद मेरा बार बार वहां पे जाने का मन किया और मैं वहां पर कई बार गया हूं
और जब भी मैं वहाँ जलियांवाला बाग जाता हूँ, अमृतसर पंजाब में मेमोरियल वहां पर हब है, मैं जाता हूँ तो मेरे को वहां पर क्या हुआ होगा उस समय तो काफी कुछ फील होता है। हालांकि हम तो उस समय नहीं थे, पर जब हम इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और जब हम देखते हैं तो बातों को समझते हैं तो फील होता है कि आज तो हम कितने आजाद भारत में रहते हैं। ठीक है, आज हम कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कितना कितना अच्छा माहौल होता है, सब कुछ होता है। आप ये समझ लीजिए जब हम गुलाम थे तो कैसा माहौल था। ठीक है, तो आप ये जरूर इस बात पे गौर करिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि आज हमें जो ये आजाद भारत मिला है, बड़ी बलिदानों के बाद मिला है, और इस भारत को जो है हमेशा आजाद अगर हम चाहते हैं देखना तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें हमेशा अपनी यूनिटी को बढ़ाए रखना पड़ेगा और अपने आप पे हमें प्राउड होना चाहिए और अपने लोगों के ऊपर प्राउड होना चाहिए। हमें हमेशा जो है वी शुड बी थैंकफुल, हमें जो है धन्यवाद मैं उनका करता हूं जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। तो दोस्तों यही ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे देश में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उसको बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए और उसको बढ़ा के रखें, और हम जो एक हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं हम दुनिया भर के सामने, उसको बना के रखें। और ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब तक हम एक हैं और जब तक हमारे मन में उन शहीद लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, और मैं तो ये बोलूंगा कि आज भी जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो जवान, जो सोल्जर्स हमारे देश के लिए जो है अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उन सब के लिए रिस्पेक्ट रखिए और ये हमेशा समझिए कि आजादी बहुत कीमती होती है और इसको हमेशा बनाए रखना हमारा फर्ज है। और यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको बना के रखें और अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जो है इन सब चीजों के बारे में बताएं। यही मेरा मकसद था इस वीडियो के थ्रू आपको बताना कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग जो मैसेकर जो हुआ था, वो अपने आप में बहुत क्रूर तस्वीर अंग्रेजों की हमें दिखा गया। और आगे ये सब चीजें ना हो, आगे हम कभी गुलाम ना बने, इसके लिए हमें अपने इतिहास के पन्नों से सीख लेनी चाहिए कि गुलामी के समय कैसा जीवन होता है। तो आज हम आजाद हैं तो इस आजादी का हमको जो है पूरा फायदा उठाना चाहिए, देश को बढ़ाने में, देश को एक करने में और देश को जोड़ने में। ठीक है, तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आप मेरे को सुन रहे हैं, आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊंगा मैं और लगातार वीडियो लेके आऊंगा मैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।